उसमें हम लोग क्या होता है, ब्लूटूथ सिस्टम मिलता है, टच स्क्रीन मिलता है, इसमें नहीं मिलता सर। ओके सर, ठीक है सर। और इसका जो ये जैसे चाबी वाली है सर, तो इसका रेंज क्या होगा और क्या प्राइस पड़ता है? चाबी वाला सर्विस का सारा सर्विस में दिक्कत है सर। तो हीरो का भी दिक्कत है, होंडा के सब में दिक्कत है, बट क्या है, ओला में हवा उठ गया है। नहीं, ओला का सर्विस खराब है, खराब है, खराब है। अब कस्टमर हम सर्विस करवा के जा रहे हैं। अब कौन सा सर्विस है जिसमें 2 घंटा 3 घंटा टाइम नहीं लगता है। अब हम लोग के पास बटन मिल जाता है, 5 बटन इधर मिल जाता है, 5 बटन इधर मिल जाता है। अब यहाँ हम लोग पावर बटन है, जैसे ब्रेक लेने के बाद पावर बटन दबाए, नॉर्मल गाड़ी हो गया। अगर इनके चैनल्स कभी आते हैं तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा छूट जरूर दिया जाएगा अगर इनके चैनल से आते हैं तो। पॉकेट अलाउ नहीं करता है पेट्रोल भराने के लिए। अब पेट्रोल से किफायती रेट पर अभी ओला ऐसी एक गाड़ी है कि जो कि पूरी इंडिया में ट्रेंड कर रही है, और हमारे युवा जैसे जो लोग हैं, बहुत लोग ओला की स्कूटी किन रहे हैं, और ओला में बहुत तरह की वैरायटी स्कूटी आ रही है, और आने वाला समय में बाइक भी है, आने वाला है। तो आइए, आज ओला के नालंदा में ऑफिस खुला हुआ है, यहाँ पे एक ब्रांच है, वहाँ पे गाड़ी आती रहती है और यहाँ पे डिलीवरी होती रहती है। तो आइए सर से जानते हैं यहाँ की गाड़ी के बारे में, फीचर और बहुत सी जानकारी आपको सर से देखने को मिलेगा। पहले सर अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम राजू कुमार राव। जी सर, ओला ये सर कहाँ पर है, इसका एड्रेस थोड़ा बता दीजिएगा। नालंदा मोड़ से जो अंदर रहेगा, नालंदा मार्ट के अंदर में जो नालंदा मार्ट यहाँ पे भी है, दुकान है एक नालंदा मार्ट को, वहाँ पर और क्या बोलता है होटल है, वहाँ से बस 100 मीटर आगे यहाँ पे नालंदा का शोरूम है। ठीक है सर। और सर ओला में कौन कौन सी जनरेशन की बाइक स्कूटी आपके पास अवेलेबल है? ओला में तो मेरे पास 3 जनरेशन गाड़ी थी, लेकिन फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन देखिए आपका बंद हो चुका है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास देखिए सेकंड जनरेशन गाड़ी है, देखिए इसमें सेकंड जनरेशन में क्या है, नॉर्मली है, ये हाफ मोटर है, यहाँ मोटर दिखा दीजिए थोड़ा सा, तो देखिए जैसे हाफ मोटर दिख रहा होगा, वो हाफ मोटर है। और थर्ड जनरेशन में आता है तो हाफ मोटर की जगह सारा गाड़ी है माउंटेन मोटर, जो हम लोग टॉप क्लास की गाड़ी रखते हैं, तो टॉप क्लास गाड़ी रखते हैं, तो हम लोग क्या होता है, टॉप क्लास गाड़ी रखने में मोटर हैवी दिया जाता है। अब क्या मेरे पास हो रहा है, जो थर्ड जनरेशन जितना भी गाड़ी आ रहा है, सारा में हाफ मोटर हटा के माउंटेन मोटर दिया जा रहा है, जो एस प्रो गाड़ी में दिया जा रहा है। चाहे मेरे पास चार्जिंग गाड़ी हो, S1 X हो, S1 X प्लस हो, S1 प्रो गाड़ी हो, सारा का मोटर एक है। उसमें क्या है, उसमें फायदा यह है कि सारा में चेन सिस्टम कर दिया है। अच्छा, जो S1 प्रो में हम लोग पहले बेल्ट देते थे, लेकिन अब हाफ मोटर की जगह भी बेल्ट चेन दे रहे हैं। ये फायदा है हम लोग को। कभी कस्टमर परेशान हो जाते थे, रास्ता में जा रहा है बेल्ट टूट गया, और कस्टमर परेशान हो जाते थे। अब इससे हम लोग को ये हो रहा है ना, क्या हो रहा है, कहेंगे चेन टूट गया, चेन टूट नॉर्मली कोई मैकेनिक जोड़ देगा उसको, ये सब मेरे पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, कोई बात नहीं, इससे कोई भी जोड़ देगा, उससे फायदा है। सर जैसे ओला में पहले आती थी बिना चाबी वाली आती थी, डिस्प्ले पे काम करता था। ओला की चाबी लाई है सर, इसका जो ओला का जो ओला अभी भी सब वेरिएंट है सर, की वेरिएंट है, अभी ना की वेरिएंट है, तो की वेरिएंट में S1 X में आ रहा है, S1 X प्लस में, जैसे देखिए यहाँ पे की वेरिएंट है जी सर, जैसे S1 X प्लस गाड़ी है, देखिए यहाँ पे जो हमारे पास S1 प्रो गाड़ी है, प्रो में यहाँ पे डिस्प्ले रहता है सर, एक चाबी वाला है, तो चाबी वाले में क्या होता है, नॉर्मल क्लस्टर होता है, और उसमें क्या होता है, ब्लूटूथ सिस्टम मिलता है, टच स्क्रीन मिलता है, इसमें नहीं मिलता सर। ओके सर, ठीक है सर। और इसका जो जैसे चाबी वाली है सर, तो इसका रेंज क्या होगा और क्या प्राइस पड़ता है? चाबी वाला गाड़ी तो कम से कम इसका S1 X जो है थर्ड जनरेशन का 160 किलोमीटर पड़ा, लेकिन हमारे पास सेकंड जनरेशन अभी गाड़ी है अवेलेबल। थर्ड जनरेशन इसलिए अवेलेबल नहीं है कि बुकिंग पर गाड़ी आ रही है, बुकिंग होते जा रही है, कस्टमर को डिलीवरी होती जा रही है, इसलिए थर्ड जनरेशन सेम वर्जन सब लुक यही देखने को रहेगा, बस यहाँ पे सिर्फ रेड कलर का लाइट रहेगा, बस और कुछ नहीं रहेगा। नहीं, इसका सर प्राइस क्या पड़ेगा फिलहाल? 1,20,000 के आसपास रहेगा। क्या रहेगा सर इसका? इसका प्राइस रेंज 150 किलोमीटर रहेगा। 150 किलोमीटर। इसमें भी तो सर 3 तरह का मोड होता है। हाँ, तो जैसे नॉर्मल मोड है, इको मोड है, स्पोर्ट मोड है, इसमें मोड है। जैसे इको में हम लोग 40 से 42 का स्पीड में चला सकते हैं गाड़ी, ठीक है। नॉर्मल में हम लोग कम से कम 60 का स्पीड, 69 का स्पीड चला सकते हैं, 69 तक। और हाइपर में, सॉरी, स्पोर्ट में क्या चला सकते हैं, 90, 95 इसका लास्ट स्पीड होता है। हम लोग जो प्रो मॉडल गाड़ी होता है, S1 प्रो, उसके पास उसका टॉप का स्पीड हम लोग के पास 120 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। और सर जैसे कि इसकी जो जैसे कि कहीं दूर तक हमें जाना है, सफर करना, तो इसमें सर देखते हैं कि सर्विस में काफी लोग हवा है या हल्ला है सर, सर्विस का सारा सर्विस में दिक्कत है सर। हीरो का भी दिक्कत है, होंडा का सब में दिक्कत है, बट क्या है, ओला में हवा उठ गया है। नहीं, ओला का सर्विस खराब है, खराब है, खराब है।
अब कस्टमर हम तो सर्विस करवा के जा रहे हैं। अब कौन सा ऐसा सर्विस है जिसमें 2 घंटा 3 घंटा टाइम नहीं लगता है? बिल्कुल सर। अब कस्टमर आएगा हाइपर होकर बोलेगा तो इसमें इंसानियत पे भी ना है। हाँ वो तो है कि कस्टमर का किस तरह का अब behavior है। सीधे से आएगा आप किसी को गाड़ी देगा बोले सर्विस खराब है, कोई मतलब नहीं ना फिर। नहीं कोई वो तो कस्टमर का बिहेवियर डिपेंड करता है सर। तो ये तो आपने चाबी वाला दिखाया सर, बिना चाबी वाला दिखवाइए तो थोड़ा सा मेरे इसके पास बारे बिना में। चार्जर वाली गाड़ी तो है नहीं, लेकिन किसी कस्टमर को आके ये दिखाते हैं। तो देखिए ऑफिस के बाहर भी बहुत सारी ऑफिस के- गाड़ियां स्कूटी की लगी हुई है। देखिए देखिए ये तो बिना चाबी है, ये डिस्प्ले का है सर, ये डिस्प्ले गाड़ी है। करता है। तो अब इसमें लोग कुछ भी करना है तो देखिए जैसे करते हैं, चलो किए। अब हम लोग के पास एक बटन मिल जाता है, 5 बटन इधर मिल जाता है, 5 बटन इधर मिल जाता है। अब हम लोग पावर बटन है, जैसे ब्रेक लेने के बाद इसे पावर बटन दबाए, नॉर्मल गाड़ी हो गया। अब हमें क्या करना है सर, नहीं अब हमें रिवर्स लेना है, इसे दबाइए और जिस थ्रोटल का अपोजिट दबाइए। देखिए अपोजिट जाने के बैक जाना रहता है फिर होगा। अच्छा इसका अपोजिट भी मुझे हाँ। घुमाना है। अब इसको हमको जैसे आगे फिर से करना है तो इसे दबाइए, फिर अब आगे जाना शुरू हो गया। अब इसमें क्या हम लोग यहाँ पे 2 बटन जो दिख रहा है बुंदे बुंदे जैसा, ये मोड बटन है, ऐसे वॉल्यूम बटन है, जिसमें कि आप इसको लेफ्ट से दबाइए तो वॉल्यूम कम होगा, इसको दबा रहे हैं वॉल्यूम अपना है ना बढ़ रहा ना, वॉल्यूम दिख रहा है ना। जी सर। अब इसको कभी कभी होता है कि हम लोग जैसे गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, गाड़ी चला के लग रहा है अब गाड़ी बंद नहीं करना चाहिए, तो ये पॉज बटन दिख रहा है ना, इसको दबा दीजिएगा, बस इतना गाड़ी पे खड़ा रह जाएगा, इस पे रुक जाएगी। इसमें गाड़ी रुके। जैसे हम लोग कभी गाना प्ले करते हैं इसमें तो गाना ही रहता है, ब्लूटूथ सिस्टम भी है देखिए। इसमें स्पीकर भी नीचे साइड लगा हाँ है। देखिए दोनों साइड ये स्पीकर है, इसमें दोनों स्पीकर है सर। इसका कौन कौन सा कलर में आता है सर? ये सर इसमें मल्टी कलर है, 7 कलर में आता है। ब्लू कलर है, ब्लैक में भी आती होगी। हाँ ब्लैक में जाती है। और इसमें सर आप मान के चलिए कितना लोग लेना चाहते हैं, मिडिल परिवार से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब कि कितने डाउन कम डाउन मिनिमम नोट 25,000 आइए, 25,000 डाउन पेमेंट कीजिए, गाड़ी ले जाइए। गाड़ी ले जाइए। और उसका फिर ये ऐसे सर इसका अभी आपको पास ये वाला जो गाड़ी अवेलेबल होगा, इसका क्या रेट होगा सर? अभी इसका- इसका कोई ले जाना चाहते हैं तब? कि इसका सेंट्रो का हाँ 1,60,000 के आसपास पड़ेगा सर। इसका 1,60,000 रुपये पड़ेगा। और जो थर्ड जनरेशन जो आ रही है सर, नया भी आपके पास अवेलेबल नहीं है, वो उसका कितना पड़ेगा सर? बस उसका जब 5 से 6,000 रुपये ज्यादा नहीं पड़े, 5 से 6,000 रुपये पड़ रहा है सर। उसमें उसका फीचर क्या है सर उसमें? बस उसका सेम फीचर है, बस उसमें सबसे बड़ा फीचर ये है उसमें मोटर दे दिया है। अच्छा सारा गाड़ी में मोटर है, 18 में चार्जर की वेरिएंट हो, बिना की वेरिएंट हो, डिस्प्ले हो, मतलब सारा में प्रो मॉडल का गाड़ी उसमें आप मोटर अवेलेबल है। माउंटेड मोटर का मतलब जैसे मोटर का मतलब वो टंगा हुआ मोटर रहता है, जो चक्का में जैसे हॉट मोटर बोलते हैं चक्का में मोटर फिट होता है। अच्छा। और माउंटेन मोटर का मतलब जो मोटर मेरा टंगा हुआ रहता है, ऐसे प्रो में गाड़ी में होता है, ऐसे प्रो का ही मोटर सब गाड़ी में दिया जा रहा है। इससे ओला में परेशानी हो रहा था, बार बार जैसे कस्टमर टायर चेंज करवाया, मोटर खराब हो गया, कस्टमर भी परेशान है, सर्विस चैंपियन भी परेशान है। और सर जैसे कि मोटर की अब तो चैन सभी में आ रहा चैन होगा सभी में। हाँ। तो इसमें पूछना चाहते हैं सर, जैसे कि मोटर की गाड़ी की गारंटी या वारंटी क्या है? मोटर गारंटी होता है 3 साल सर, मोटर का, बैटरी का, एमसीयू का, इसका 3 साल गारंटी होता है। जैसे सर इसका क्लस्टर है, इसका भी क्लस्टर का गारंटी 3 साल होता है, बस तो कोई इतना सा डैमेज नहीं होना चाहिए। अच्छा। अगर इंटरनल पार्ट से कुछ खराब है तो बाकी हम लोग चेंज कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, न्यू डाल देंगे। अच्छा जैसे मोटर हो गया, ये बैटरी है, मोटर, बैटरी, एमसीयू और जो क्लस्टर हो गया, जो कॉस्टली पार्ट्स है उसका हमें वारंटी होता है 3 साल तक। 3 साल के लिए सर। और सर इसमें कभी कभी तो कोई दिक्कत होता है सर्विस का, तो इसका कॉस्ट बहुत कम ही आता होगा सर? सर्विस का कॉस्ट क्या कहना था सर, 3 साल 5,000 किलोमीटर का सर्विस फ्री दिया जाएगा। आपके 3rd जनरेशन 2,000 किलोमीटर फ्री दिया जा रहा है सर। आप फ्री सब नहीं खोल सकते हैं, जैसे कंपनी को पेमेंट करना पड़ता है ना सर्विस चैंपियन को। और सर जैसे कि आप गाड़ी आ रही है सर, तो बैटरी का क्या लाइफ होता है, कितने गारंटी वारंटी देते हैं? बैटरी का 3 साल 3 साल। कभी कभी होता है कस्टमर को एक्सटर्नल गारंटी लेके जाते हैं, उसी टाइम 2,500 ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा लगता है, एक्सटर्नल गारंटी होता है। एक्सटर्नल गारंटी कराने पर 8 साल तक उसका मिल जाता है। 8 साल। और किलोमीटर कितना रहेगा सर? 80,000 चल जाता है फिर। 80,000 चला जाएगा सर। तो उस समय कुछ 2-4 हजार रुपया अलग से देना पड़ता हाँ है? 2-4 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है, तो गारंटी बढ़ाएगी तो कुछ देना पड़ेगा ना। कुछ तो देना ही पड़ेगा। जैसे मोटर का चलेगा, एमसीयू का, बैटरी का, सब गारंटी बढ़ जाता है फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे हम लोग 3 साल 40,000 किलोमीटर देते हैं, और उसमें नॉर्मली सीधे 5 साल या 8 साल 80,000 किलोमीटर हो जाता और है। सर जैसे कि मान के चलिए बैटरी किसी का खराब हो जाता है, मतलब कि ऐसे तो गारंटी में करता होता तो फिर आप जैसे गारंटी, जैसे हम लोग कंपनी को कहना है कि 0% का ही बैटरी डिस्चार्ज मत करिए, ठीक है ना। अगर 0% डिस्चार्ज नहीं करते हैं तो कुछ भी खराब होता है बैटरी में तो कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बैटरी देती है। तो मतलब इसको जैसे कि चार्जर वगैरह में इसका प्रॉब्लम आता होगा जैसे? तो चार्जर रिप्लेस होता है, चार्जर नहीं मिलता है, चार्जर की गारंटी चार्जर की गारंटी रहता है 3 साल की। 3 साल का है, ऐसे थोड़ी आपसे पैसे ले जाता है। और सर मतलब बैटरी मान के चलिए आप 3 साल का दिया, उसके बाद खराब होती है, आपको नया बैटरी डलवाना चाहते हैं तो उसमें क्या कॉस्ट आता है? उससे 40 से 45 हजार के आसपास आ जाएगा सर। 40 से 45 हजार रुपये। और एक से सर एक पूरा लाइफ साइकिल में कितना दिन तक ये चल जाती है कि बैटरी सर अगर बढ़िया से चलाएगा इंसान? गाड़ी तो अभी से बहुत सारे मेरे पास एक स्टाफ में लड़का आता है, मेरे नाम का लड़का आता है, वो 5 साल से गाड़ी चला रहा है, कितना किलोमीटर चल गया उसे? लगभग 60 हजार के आसपास चला दिया है। उस गाड़ी को हम लोग भी यूज करते हैं।
तो आप लोग कैलकुलेशन किए होंगे सर, पेट्रोल और इसमें कुछ सेविंग वगैरह है सर? बहुत सेविंग है सर, सही ना। कितना का मतलब हम लोग बताते हैं, जैसे नॉर्मली देखिए ना, 1 किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल आते हैं 110 रुपए का, वो कितना बहुत ज्यादा से 50 किलोमीटर चलता है, 60 किलोमीटर आसपास मिनिमम गाड़ी चलाते हैं, स्प्लेंडर से 50 किलोमीटर चलता है आराम से? पर किलोमीटर कितना हुआ सर? 2 रुपया खर्चा हुआ। 2 रुपये का। अब इसमें बताइए 160 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 160 किलोमीटर चलता जी है, सर। ऐसे एक बार फुल चार्ज करने में 3 से 4 यूनिट खत्म होता है खर्चा, 3 से 4 यूनिट। और 3 से 4 यूनिट का खर्चा कितना बताइए आपने? अगर 10 रुपए के हिसाब से दिया जाता है तो 40 रुपए खर्चा होता है, बाकी तो इतना सेविंग है इसका, सेविंग इसमें है। ओला में सेविंग ओला में और सर डॉक्यूमेंट्स क्या लाना पड़ेगा सर? डॉक्यूमेंट कुछ नहीं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, और पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो लेके आइए, फोटो लेके आइए, उससे फाइनेंस हो बस जाएगा। उतना से फाइनेंस हो जाएगा। कितना के मतलब सर अगर 25,000 का कोई डाउन पेमेंट करता है सर, तो कितना उसका ईएमआई बनेगा? अब डिपेंड करता है कि कितना मंथ तक जाता है। अच्छा, कितने मंथ तक इसका ले सकता है सर? हाँ, सर्विस के बारे में सर्विस नहीं, मतलब ईएमआई के वगैरह होगा। EMI के बारे में 4 साल तक, 4 साल तक चल सकता है। 4 साल तक चल सकता कितना है। डाउन पेमेंट आएगा ईएमआई सर? एक तरह से वही 25,000 के आसपास, 25,000 के बाद जोड़ लीजिए, वो जोड़ने के बाद बता सकते हैं, ऐसे कैसे रेट बता सकते हैं। तो ये दे सकते हैं नालंदा मोड़ से आप इधर क्या बोलते हैं उत्तर की साइड आइएगा तो ये यहाँ पर आपको ओला का ऑफिस दिखेगा खुलने के लिए। अभी नाइट में वीडियो बना रहे हैं तो इसलिए आप लोग को यहाँ पे ओला की सारी आपको जो वैरायटी है वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा। और जो आपको भी सर से बात किए फाइनेंस से तो आपको बोले कि आप 30,000 डाउन पेमेंट कीजिएगा 4 साल के लिए तो 27 के आसपास आपका ईएमआई बनेगा। तो आराम से आप कुछ भी जॉब सेक्टर में काम कर सकते हैं और ओला की यहाँ से स्कूटी आप ले जा सकते हैं। बाकी आप ओला के बारे में कुछ जानकारियां हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कीजिएगा। अगर इनके चैनल्स पे भी आते हैं तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा छूट जरूर मिलेगा, दिया जाएगा अगर इनके चैनल से आते हैं तो ये हमारे चैनल से जो भी आते हैं तो आपको एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। चैनल का स्क्रीनशॉट लाइएगा तो सर अपने आप पहचान जाएंगे कि हम आए इनके पास हैं। तो आप लोग ज़रूर आइए ओला की गाड़ियाँ यहाँ लेने के लिए।